नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संस्कृत जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षक भर्ती आपको जो है वो देखने को जो है वो मिली है। संपूर्ण नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो आज के पेपर में न्यूज निकल कर आई उन सभी की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन 25 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समस्त जो महानिदेशक हैं और साथ ही साथ समस्त जिलाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, सभी को पत्र लिखा गया। और इसमें बात की गई है 2023-24 सत्र हो, 24-25 सत्र हो, इन दोनों में जब तक परमानेंट जो टीचर है उनकी भर्ती नहीं हो जा रही है, तब तक अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने पर के संदर्भ में। देखिए, मानदेय का मतलब समझ रहे हैं, वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जिसको हम जो है वो कहते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का एक आप प्रारूप भी देख पाएंगे। ये प्रारूप हालांकि पिछले वर्ष जो आई वैकेंसी इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी उसका है, जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का नाम, सारी जानकारी जो है वो मांगी गई थी। ये आप देखेंगे तो ये 2021 वाला है, परंतु सेम इसी प्रकार का फॉर्मेट इस बार भी जो है वो भेजा गया है। आगे बात करते हैं तो इसमें माध्यमिक विद्यालय और राजकीय संस्कृत विद्यालय दोनों को लेकर के बात की गई है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कब क्या क्या कौन सी तारीख पर होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजना। साथ ही साथ जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु जिला सूचना अधिकारी के समन्वय से जो न्यूज़पेपर में आपका किस न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपेगा वैकेंसी से संबंधित, उसका चिन्हांकन करना। साथ ही साथ आवेदन पत्र की जो प्रतिलिपि है उसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी बनाया जाना। ये सब काम 30 मई 2023 तक जो है वो अंतिम तिथि रखी गई है। फिर शासनादेश में निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा चयन समिति का गठन करना, विज्ञापन हेतु दिशा निर्देश का निर्गमन करना, ये सारी चीज भी इसी 30 मई 2023 तक ही है। समाचार पत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन कब आपको देखने को मिलेगा? संलग्न प्रारूप पर 3 जून 2023 तक। उसके बाद 19 जून 2023 अंतिम तारीख रखी गई है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर भेजने के लिए। साथ ही साथ आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी और शैक्षिक गुणांक जो है वो बनाए जाने के लिए 24 जून 2023 अंतिम तारीख रखी गई है। साक्षात्कार हेतु पत्र का प्रेषण भी यही सेम तारीख है। साक्षात्कार कब होगा? तो 6 जुलाई 2023 तक जो है साक्षात्कार की तारीख है। परिणाम प्रकाशन नियुक्ति पत्र का वितरण 16 जुलाई 2023। चयनित अभ्यर्थियों को संस्था में योगदान कराया जाना 31 जुलाई 2023। ये दो वेबसाइट दे रखी हैं, जिसमें आपका एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट है और एक माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट है। इस पर भी आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो पब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के जो शैक्षिक और साक्षात्कार गुणांक होंगे उनको वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए कि जो आपका चयन होगा वो आपका इंटरव्यू, साथ ही साथ आपके जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में जो नंबर है उसको लेकर के जो मेरिट बनाई जाती है उन सबको जोड़ने के बाद जो आपका मेरिट आएगी उसके आधार पर होगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सा विभाग कौन सा कार्य जो है वो करेगा। बाकी आगे ईमेल आईडी वगैरह दे रखा है। तो ये तो आपको नोटिफिकेशन क्लियर हो गया। अब न्यूज में कुछ और अच्छी और नई बातें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके डाउट को क्लियर करेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे संस्कृत स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी। 3 जून तक डीआईओएस जारी करेगा विज्ञापन, 19 तक आवेदन, 31 जुलाई तक। यहाँ पर देखिए लिखा है 850 मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूरी होगी। तो यहाँ पर पदों की संख्या की बात की गई है। यही चीज मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो न्यूज में क्लियर होंगी, ये आज ही की न्यूज है सब। 30 मई तक खाली पदों की सूचना भेजने की तारीख है और 19 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। 24 जून तक साक्षात्कार वगैरह जो है अभ्यर्थियों के जितने भी अंक वगैरह स्क्रूटनी वगैरह वो सारी चीजें कंप्लीट करके अभ्यर्थियों को पत्र भेजा जाएगा साक्षात्कार के लिए जिनको बुलाना होगा, और 6 जुलाई तक साक्षात्कार होंगे। परिणाम और नियुक्ति पत्र 16 जुलाई तक होगा। 31 जुलाई तक जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। साथ ही साथ पारदर्शी होगी नियुक्ति प्रक्रिया, उसको लेकर के यहाँ बात की गई है कि एक नोडल अधिकारी होगा, वो सारी चीजें। अगली न्यूज में देखते हैं। यहाँ पर एक और नए पॉइंट की बात की गई है, वो है मानदेय। कुछ लोग कमेंट में पूछेंगे कि कितने रुपए मिलते हैं, तो 12 से 15 हजार रुपए जो है वो मिलते हैं। 12 से 15 का क्या मतलब है? इसमें भी कक्षा 9 और 10 के लिए जो है आपका 12 हजार रुपए रहता है और कक्षा 11 और 12 के लिए जो है वो 15 हजार रुपए रहता है। उसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है।
ये भी इसमें बात की गई है कि इससे पहले जो हुई थी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। उस समय 518 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। अब इनका कार्यकाल एक्चुअल में पूरा हो गया है। इनको 12 से 15,000 रुपए जो है वो दिया जा रहा था। करीब 900 पद और खाली हैं और इन पदों पर स्थायी नियुक्ति बाद में होगी, परंतु अभी केवल आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो है वो नियुक्ति हो रही है। साथ ही ये भी इसमें ऊपर देखिए मेंशन किया गया है कि संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर रहे। उसके और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए तो राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब एक तरफ कहते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, एक तरफ कहते हैं भारी कमी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आपको साफ साफ नजर आता है। एक्चुअल में सच बात यह है कि सरकार सैलरी देना नहीं चाहता है। वो यही चाह रही सरकार कि कैसे न कैसे 10-15 हजार में लोगों को धर लिया जाए, तब तक वो काम करते रहेंगे, हमको कम से कम सैलरी में। जब टीचर मिल रहे हैं तो क्या मतलब है। बीएड बीटीसी से वो करा करा के पैसा अलग कमा रही है, टेट सी टेट करा के अलग पैसा कमा रही है। सरकार की एक्चुअल में चांदी चांदी हो रही है। आगे देखें, एक और न्यूज है, इसमें अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति 3 जून से करके लिखा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, वही सारी चीजें लिखी हुई है। अब आप नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे ही पद सारे पहुंचा दिए जाएंगे कि इतने इतने खाली हैं, फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ आपके जो सवाल हैं जो पुराने नोटिफिकेशन से जो है आपके, मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि क्या फीस फ्री होगी, तो फीस फ्री नहीं होगी। इसके लिए 250 रुपए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए था, ईडब्ल्यूएस और शायद एससी कैंडिडेट के लिए 150 रुपए, ऐसे करके मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड था पिछला वाला जो 2021 वाला नोटिफिकेशन आया था। साथ ही साथ पद में कौन भर सकता है उसको लेकर के अलग अलग ढेर सारी पोस्ट थी। उस पोस्ट में सभी की जो क्वालिफिकेशन थी वो अलग अलग थी, तो वो आप नोटिफिकेशन जब आएगा तभी देखिएगा। एक सवाल आपका एज को लेकर के हो सकता है, तो 21 साल मिनिमम एज इसमें जो है वो मांगी गई थी 2021 वाले में। ये देखिए पिछले साल वाला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप और बेहतर समझ पाए। यहाँ पर देखेंगे तो 12,000 रुपए जो है ये आपका प्रथमा और पूर्व मध्यमा स्तर के शिक्षण के लिए होता है। साथ ही साथ उत्तर मध्यमा जो शिक्षण है उसके लिए 15,000 रुपए, 12,000 15,000। दूसरी चीज यहाँ पर फीस देखेंगे तो 250 रुपए, 150 रुपए और 100 रुपए। एक और चीज आप देखेंगे तो एक पर्सन मैक्सिमम 5 विद्यालयों में जो है आवेदन के लिए इसमें चयन हेतु आवेदन जो है वो कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज देखेंगे, वो है फॉर्म। आवेदन का जो पत्र का प्रारूप रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा पंजीकृत डाक के माध्यम से। जैसे कस्तूरबा गांधी में आवेदन होता है वैसे ही आवेदन होगा इसमें भी। ये सारी चीजें मैं पिछले वाला जो वैकेंसी इसी संस्कृत विद्यालय की आई थी उसी के आधार पर बता रहा हूँ। सारी चीजें क्लियर हो गई, फीस भी बता दी। और एक चीज और बता देते हैं, वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिए क्योंकि हम हर चीज कोशिश करते हैं ढूंढ ढूंढ के आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सके। वो है शैक्षिक योग्यता। ये चीज और समझ लीजिए, जो शैक्षिक योग्यता रखी गई थी पिछली बार वो किस प्रकार से क्लियर किया था इन्होंने कि शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के जो संस्थाओं के प्रधान अध्यापक और संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली विनियमावली 2009 में वर्णित शैक्षिक अर्हता के अनुसार होगी, जैसे कि परिशिष्ट का में दी गई है। तो ये जो नियमावली है इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होगी। देखिए ये पिछले साल का इसलिए हम पूरा पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो देख सकते हैं। ये सरकारी गजट उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश वही नियमावली 2000 विनियमावली 2009 वाली है। इसमें जाकर के आप जो भी नियम क्या क्या अर्हता है उसको डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।